हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपके साथ 8 और 9 फेब का व्लॉग दिया था शादी का, लेकिन अब मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए थोड़ा लेट हो गई क्योंकि यार कहीं बाहर से आओ ना तो आप लोग भी समझ सकते हैं, बैग्स वगैरह अनपैक करना, और अभी मेरे पास कुछ ऐसा हेल्पर नहीं है, मुझे सब काम अकेले ही करने पड़ते हैं। तो बैग्स अनपैक करना, ऊपर से सफाई, क्योंकि होली भी आ रही है, सर्दियों के कपड़े भी रखना उसमें, जिसमें कि मैं नेक्स्ट व्लॉग आपको देने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और नेक्स्ट व्लॉग आपको आ रहा है 10th को हमने किया रेस्ट, 8 9 का मैंने दे दिया था, 10th को हमने किया रेस्ट, और 11th का आ रहा है जिसमें था शाम को सुंदरकांड का पाठ। उसकी क्लिप है आपके पास। शादी से पहले भगवान का नाम ले लिया जाए, कुछ शुभ काम से पहले भगवान का नाम ले लिया जाए तो उससे अच्छा तो क्या ही है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ शाम को रखवाया गया था। और सबसे अच्छी बात, पता नहीं यूपी में मैंने देखी है या हमारे जो एरिया है, मोहल्ला है, उसमें ऐसा है कि आपको कोई प्रोफेशनल सिंगर कुछ पार्टी या कुछ ऐसा बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जेन्युइन सी तरीके से, और वहाँ की लेडीज़ इतना एक्सपर्ट हैं ये सब चीज़ें, भजन बोलने में, सुंदरकांड का पाठ करने में, लेडी संगीत करने में, हनुमान चालीसा करने में, कि वो खुद ही कर लेती हैं। आपको कुछ ऐसा प्रोफेशनल बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। तो हमारे भी मोहल्ले की सभी लेडीज़ ने मिलकर किया, जो कि बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हुए 5 संगीत, क्योंकि ढोलक भी बजनी ज़रूरी है, शादी का माहौल है तो आजकल डीजे का ट्रेंड है, वो भी हमने एक दिन सेलिब्रेट किया, लेकिन ढोलक के बिना तो शादी अधूरी है। तो एक दिन बजाई ढोलक जिसमें 5 गाने हुए, और फिर हमने चलाया थोड़ा सा गाना दूसरे बॉलीवुड वाले, और जिस पे किया डांस। नेक्स्ट क्लिप है आपके पास कि ढोलक वाले सॉन्ग्स की। यहाँ पर था एकदम डांस और मस्ती का माहौल, जिसपे कि गाना चल रहा था बुलेट पे जीजा, और साथ ही साथ जीजा तू काला मैं गोरी घनी। हमारी मजबूरी है कि हम आपको यहाँ पर गाना नहीं सुना सकते, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि गाना अगर चलाते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और भाई सच में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव किया जाता है या कैसे ना आए, जिसके लिए मैं सिर्फ एक प्रिकॉशन लेके चल रही हूँ कि ठीक है, गाने को थोड़ा म्यूट ही कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सब लोग हंस रहे थे कि जीजा जी तो गोरे हैं, और गाना उल्टा चला दिया गया है कि जीजा तू काला मैं गोरी घनी, जबकि हमारी जो दुल्हन रानी है वो थोड़े सांवले रंग की थी, इसलिए सब हंसी मजाक उड़ा रहे थे उनका। इन सब पलों से ही कुछ यादें रह जाती हैं, मीठी मीठी, हमेशा के लिए सबके जहन में। तो ये सब थी मस्ती, जो कि दुल्हन का भी आखिरी दिन था, तो वो भी कह रही थी कि भाई मुझे नाचने दो, एंजॉय करने दो। और वैसे भी एक दूल्हा दुल्हन की लाइफ में ये पल बार बार नहीं आते, तो मैं तो यही चाहती हूँ और यही कहती भी हूँ सबको कि जितना दूल्हा दुल्हन इस पल को एंजॉय कर सकते हैं उतना करना चाहिए, क्योंकि ये पल जिंदगी में अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। ना वो एज आएगी, ना वो फ्रीडम आएगी, ना ही ये पल आएंगे। तो इसलिए खूब एंजॉय करना चाहिए हर दूल्हा दुल्हन को। तो हमारी दुल्हन ने तो खूब एंजॉय किया और हमने भी खूब एंजॉय किया। और उसके बाद हो गई नेक्स्ट डे की हमारी तैयारी। डांस मस्ती सब हो गया था खत्म, और नेक्स्ट डे की क्लिप है नेक्स्ट 12 फेब की सुबह की, जिसमें हुई थी सत्यनारायण भगवान की कथा। इसे वहाँ पर मंत्री पूजा भी कहते हैं। ये करवानी कंपलसरी होती है, पेरेंट्स करते हैं जिन्होंने कन्यादान करना होता है, या फिर चाची चाचा भी कर सकते हैं, ताऊ ताई जिन्होंने कन्यादान करना होता है वो लोग भी कर सकते हैं। मंत्री पूजा में जो कुछ रिचुअल्स हैं कि जो कपड़े होते हैं वो मायके से आते हैं, तो हमारी तरफ से कपड़े गए हुए थे दीदी और जीजा जी को, और उन्होंने की मंत्री पूजा। और मैं थोड़ी सी लेट पहुंची, इसलिए मैंने छोटी सी ही क्लिप इसकी वो करी, और आगे आप इंजॉय कीजिए। भ्रांतो हम सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवस्तरैः इति सर्वान् समाह्य। जैसे ही मंत्री पूजा हो रही थी, साथ ही साथ आ गए थे मेहंदी लगाने वाले भैया, और दुल्हन अभी थी नहीं घर पे, वो गई हुई थी पार्लर। तो जो लोग अवेलेबल थे उन्होंने मेहंदी लगवाई, और उसी में मेरा नंबर भी आ गया, और मैं सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ सबकी वीडियोस बना रही थी। फ़ोटो बहुत ज़्यादा नहीं खींच पाए तो वीडियो बनाए, और मेरा भी नंबर मेहंदी लगवाने के लिए फटाफट आ गया, क्योंकि बाद में ना जब ब्राइडल को लगती है तो बहुत टाइम लग जाता है, और उनको फिर कहीं जाना भी था, इसलिए मैंने फटाफट मेहंदी लगा दी। और जो ये भैया थे बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहे थे, इन्होंने ब्राइड को तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, और हम लोगों को बस ये ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा शगुन के लिए बनवाया था। ब्राइड की मेहंदी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी लगी थी।
दिन में ही मेहंदी लगवा ली थी सबने, ब्राइड ने भी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत थी। सब लोग उनके ऊपर जो है वाल वेलना करते हैं कि नजर उतारने के लिए, या फिर जो शगुन देते हैं वो, ये मेहंदी वालों का ही होता है। ये हैं ब्राइड के पापा और ये हैं मम्मी जो कर रही हैं, और सब बहुत खुश थे इस टाइम पे। सबने फोटोज क्लिक करवाई और सबका नंबर बारी बारी आया अपनी जेब ढीली करने का, तो सबने की और सब लोगों ने, हमने बहुत एंजॉय करा। यही सब करते करते खाना खाया उसके बाद और हो गई रात। ये सब करते करते ही कुछ नहीं, जो होता है वो हम अपनी हाउस हेल्प को भी देते हैं कि हाँ भी वो सबकी सेवा कर रही हैं इसलिए। लेकिन हमारी जो हाउस हेल्प थी दीदी की, वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि सब लोगों को देख के वो भी करने लगी। सब लोग मना कर रहे थे कि आप पैसे मत दीजिए, आपको तो हमें देने हैं, और लेकिन उन्होंने भी किया। और फाइनली ब्राइड की जो मेहंदी है वो बहुत अच्छी, बहुत बारीक उन्होंने लगाई थी और बहुत ही जल्दी लगा दी थी। और उनकी नेक्स्ट बुकिंग थी, वो चले गए, और फुल मेहंदी तो बहुत अच्छी लगी थी और सबको बहुत पसंद आई। ब्राइड भी हमारी खुश हो गई कि मेरी मेहंदी जैसे उसने चाही थी वैसे ही लग गई।